हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूटीओ टू इंडिया। इंडिया को डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स की क्या डिसएडवांटेजेस हैं या फिर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस हिसाब से मैंने लिखा है उस हिसाब से आपको पेपर में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Critics are of the opinion that agreements on the provisions of WTO will be beneficial to developed countries alone and underdeveloped countries like India will stand to lose। जो इस एग्रीमेंट्स की बुराई करते थे वो कहते थे सिर्फ डेवलप कंट्रीज को ही फायदा होगा और डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया उनको हमेशा नुकसान ही होगा। एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया विल रोब आर कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड द कंट्री विल बी प्लंडर्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो वो हमारा कल्चर ख़राब कर देंगी, ट्रेडिशन ख़राब कर देंगी और इंडिया को या फिर बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को लूटेंगी। इंडिया को ऐसे लूट के चली जाएंगी जैसे मैकडोनल्ड और ये पेप्सी कोक लूटती हैं हर एक कंट्री को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लूटा था पुराने ज़माने में। ठीक है, फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ। तो कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं? सबसे पहला, डिसएडवांटेज टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर डिसएडवांटेज पे रहेगा। क्यों रहेगा, शुरू करते हैं। इट इज़ एप्रीहेंडेड दैट by including agriculture in WTO, Indian farmers will become dependent on multinational corporations for improved seeds एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को WTO के एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड किया तो सारे के सारे फार्मर्स हमेशा मल्टीनेशनल कंपनियों पर डिपेंडेंट रह जाएंगे कि कंपनीज ही हमें सीड्स देंगी और कंपनी हमें एडवांस टेक्नोलॉजी देंगी। द फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू सेव बेटर सीड्स फ्रॉम देयर क्रॉप and will be compelled to buy at higher prices insecticides, fertilizers, agriculture machinery etc. from the multinational companies every time। एक तो वो अपनी प्रोडक्शन के लिए बीज नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। दूसरा, उनको महंगे इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदनी पड़ेगी मल्टीनेशनल कंपनी से। बिग फार्मर्स अलोन विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड फार्म टेक्नोलॉजी। जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास पैसा है, सिर्फ वही इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाएंगे, बाकी नहीं उठा पाएंगे। तो इंडिया में तो ज़्यादातर स्मॉल फार्मर्स हैं। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दिस will be that small farmers who are large in number will be forced to sell their lands। तो होगा क्या, अल्टीमेटली वो कुछ कर तो पाएंगे नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो कर नहीं पाएंगे और उनको लॉसेज होंगे, तो अल्टीमेटली वो ज़मीनें बेच के अपनी चले जाएंगे। तो ज़्यादातर तो स्मॉल फार्मर्स, ये फिर काम कैसे होगा? दिस विल फर्दर एग्रीवेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। प्लांट्स एंड कैटल फीड्स will come under the ambit of patents and so will under the control of MNC। इवन प्लांट्स, एनिमल्स और एनिमल फीड जो भी है वो सारा का सारा पेटेंट के अंडर आ गया तो सब कुछ मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में चला जाएगा। दिस विल हार्म द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इससे एग्रीकल्चर के जो इंटरेस्ट हैं वो हार्म होंगे। मोरओवर, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द अनाउंसमेंट ऑफ MSP ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड PDS। इससे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डेवलप करती है सरकार, उसका भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और जो सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आती है उसके अंदर जो सस्ते में सामान गरीबों को बांटती है, उस सिस्टम का भी सफाया हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी बुरी चीज़ थी ये। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन सब्सिडीज। क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट आफ्टर कंक्लूडिंग WTO एग्रीमेंट, सब्सिडी टू एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी स्लैश्ड। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द पुअर फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर में ये भी कहा गया था, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में, AOA में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, कि भाई हर एक कंट्री को सब्सिडीज़ जो फार्मिंग सेक्टर को दे रहे हैं वो पहले से कम करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे अगर सब्सिडीज़ कम कर दी तो हमारा देश तो पहले से गरीब है और किसान जो हैं वो मैक्सिमम, जो किसान है वो गरीब हैं, मैक्सिमम फार्मर्स गरीब हैं, और उनसे सब्सिडी भी ले लेंगे तो फिर खाना तो महंगा हो जाएगा ना, और आम बंदे ने खाना खाना वो सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो इससे फार्मर्स को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। Import of food grains. It is apprehended that by entering into WTO agreement, surplus grains of developed countries will be imported on a large scale. It will adversely affect the country's balance of payment situation। तो जब भी एग्रीमेंट साइन करना है तो डेवलप कंट्रीज़ का जो सरप्लस फूड ग्रेन्स है वो हमें कुछ परसेंटेज में मंगवाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ख़राब होता रहेगा। पहले कौन सा सही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर अभी लाने वाला हूँ, आप देखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंडिया का क्या हाल है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ ब्रांडेड सीड्स, ये भी बड़ा चक्कर था। अंडर WTO, साइंटिस्ट एंड द फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू यूज़ ब्रांडेड सीड्स फॉर कमर्शियल पर्पस। साइंटिस्ट भी नहीं यूज़ कर सकते और जो फार्मर्स हैं वो भी जो है सीड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते कमर्शियल पर्पस के लिए। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, बिग फार्मर्स अलोन
could buy, यहाँ पे BUY आना था, मैंने स्पीड में BY लिख दिया, could only buy the foreign expensive seeds, it will be difficult for small and marginal farmers to make use of improved variety of seeds, it will widen the gap of economic disparity। तो सिंपल वर्ड्स में गरीब किसान महंगे सीड्स तो खरीद नहीं पाएंगे अगर मल्टीनेशनल कंपनियां बेचेंगी, तो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो और गरीब हो जाएंगे, जो अमीर फार्मर है वो खरीदेंगे और उनका मल्टीपल टाइम्स क्रॉप्स होंगी, वो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है पेटेंट राइट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये भी कहा गया था कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं अगर एमएनसी, ये सारे के सारे एमएनसी के अंडर आ जाएंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के अंडर आ जाएंगे। इफ़ फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज टुक इनिशिएटिव एंड सिक्योर्ड पेटेंट राइट्स ओवर माइनर नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, इट मे लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। अगर उन्होंने कोई चीज़ देखी और उसका पेटेंट ले लिया, तो फिर दिमाग से सोचो, पेटेंट ले लिया तो क्या होगा, अब वो पेटेंट राइट मल्टीनेशनल कंपनी के प्लांट्स पे भी पेटेंट राइट होने लग जाएंगे। खुद सोचो ये सिचुएशन नेगेटिव है कि नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग प्रोटेक्शन, कि भाई प्लांट की जो ब्रीडिंग्स हैं वो रजिस्टर्ड बंदे ही कर सकते हैं, वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियां ही कर सकती हैं, आम बंदा नहीं कर सकता। जो छोटे छोटे लेवल पे नर्सरीज चल रही हैं वो नहीं कर पाएंगी, किसान अपने लेवल पे नहीं कर पाएंगे, ये भी बात गलत है। अकॉर्डिंग टू WTO, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रीडिंग हैज़ बिन डिटर्मिन्ड बाय द सुई जेनेरिस सिस्टम। ये सुई जेनेरिस सिस्टम लाया जाएगा जिसके अंडर सिर्फ रजिस्टर्ड बंदे ही ये काम कर पाएंगे। Indian farmers will have to spend large amount of money to get new and improved variety of plants and their dependence on MNC will further increase। अब वो रजिस्टर्ड बंदों से खरीदेंगे, रजिस्ट्री किसको मिलेगी, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके रजिस्टर्ड बंदे, अब गरीब बंदे तो नहीं ना खोल सकते नर्सरीज, तो कौन खोलेंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां, और उन्हीं से सामान खरीदना पड़ेगा जिससे जो गरीब किसान है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आर्गूमेंट्स अगेंस्ट ट्रिम्स। ट्रिम्स होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ WTO, इंडिया कुड नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में WTO के अंडर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। कंसिक्वेंटली MNCs विल बी फ्री टू इस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो MNCs या बाहर की डेवलप कंट्रीज़ की मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी और यहाँ पे अपनी कंपनियाँ खोलेंगी। इट विल हार्म डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हार्म मिलेगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ विल सफ़र एज दे हैव लिटिल कैपेसिटी टू कम्पीट विद MNCs। डोमेस्टिक इंडस्ट्री थोड़ी ना मुकाबला कर सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से। एज अ रिजल्ट, ऑन द वन हैंड कंट्रीज प्रोडक्शन विल गेट डिस्करेज्ड and unemployment situation aggravated, and on the other hand dominance of MNCs over country's economy will go on extending and their profits will continue to rise. All this will harm our economy। अगर बाहर से कंपनियां खुली छोड़ दी, एक तरफ तो हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी जिससे जॉब लॉसेज होंगे, और वही कंपनियां अपनी मोनोपोलियां बना के डबल ट्रिपल रेट पे सामान बेचेंगी और अपने प्रॉफिट को अपने कंट्री में ले जाएंगी, तो इससे हार्म किसका हुआ, हमारी कंट्री का ही हुआ ना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको ट्रिप्स कहा गया है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था। करंटली इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज पेटेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, फूड ग्रेन्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। करंटली इंडिया इन चीज़ों पे पेटेंट को नहीं मानता। मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू द प्रोडक्ट पेटेंट। डेवलप कंट्रीज तो कहती हैं कि पेटेंट लगाओ इन प्रोडक्ट्स पे, क्यों, डेवलप कंट्रीज नहीं तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं। विद द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट, ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO विल रिक्वायर टू अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू प्रोडक्ट पेटेंट। अगर इंडिया ने भी WTO कॉन्ट्रैक्ट को 100% मानना शुरू कर दिया तो उसको भी पेटेंट राइट्स को जो मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी ये जो ड्रग्स की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, केमिकल्स की कंपनी है, वो चीज़ें नहीं बना पाएंगी, या पेटेंट लेंगी तो महंगा पड़ जाएगा। इंडिया हैज़ बीन गिवन अ पीरियड ऑफ 10 years टू मेक प्रोविजंस फॉर पेटेंट। इंडिया को 10 साल दिए कि भाई पेटेंट के लिए कुछ करो। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, विद द एनफोर्समेंट ऑफ न्यू सिस्टम, प्राइजेज ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स विल राइज स्टीपली। अगर यही सिस्टम चला और WTO के हिसाब से हमने काम किया तो जो एग्जिस्टिंग प्राइस हैं दवाइयों के वो बहुत ज़्यादा भाग जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में फाइल क्लेम अगेंस्ट कॉपिंग ऑफ एनी पेटेंट बिफोर WTO, वो WTO के आगे केस करेगी, और इंडियन रिसर्चर्स विल हैव टू फेस अवॉइडेबल डिफिकल्टीज टू प्रूव देयर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन इमिटेशन केसेस। तो इंडियन जो हैं इंडियन रिसर्चर्स, उनको बार बार प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये ये हमने कॉपी नहीं किया हुआ, हमने ऐसे निकाला था वैसे निकाला था, वो बार बार प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। दे विल हैव टू वेस्ट देयर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, काफ़ी पैसा लगेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट it may be noted that a complaint will be filed by the complainant in his own country। वो अपनी कंट्री में जो है वो फाइल कर सकता है केस।
dispensation of justice is cheap in India and the amount of compensation is also low. इंडिया में तो dispose of case हो जाते हैं सस्ते में ही, बट बाहर तो नहीं ना होते. But in developed countries justice is very expensive and the Indian producers may have to spend a lot of money in their defense if a prosecution is launched against them in that country. अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आ गया तो बहुत करोड़ों अरबों डॉलर देने पड़ जाएंगे. Hence justice bought in the other countries will be relatively dearer देन इंडिया. तो अगर बाहर हुआ तो ये जस्टिस तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना. इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विल बी हार्ड हिट बाय पेटेंट एग्रीमेंट. जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उन पे काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट पेटेंट राइट की कंप्लेंट्स लग जाएंगी. MNCs विल चार्ज हाई प्राइजेस फॉर वेराइटी ऑफ मेडिसिन. और ऊपर से अगर वो चीज़ें बनाने बंद कर दी हमारी कंपनियों ने, तो बाहर से जो कंपनी आ रही हैं वो क्या करेंगी, बाहर से जो कंपनी आ रही है मेडिसिन वगैरह की फार्मा कंपनी है, वो डबल ट्रिपल रेट चार्ज करेंगी. क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ अनजस्ट to have uniform standards for all the member countries in the matter of TRIPS because these standards vary from economic and technical development of the country. कि हर एक से सेम प्रोविज़न थोड़ी ना कर सकते हैं भाई. गरीब कंट्रियों पे भी वही रूल थोपेंगे जो अमीर कंट्रियों पे थोप रहे हैं, ये बात सही नहीं है. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी फाउंड इन डेवलप कंट्रीज कैन नेवर रीच बाय द डेवलपिंग कंट्रीज़. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एकदम डेवलप कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी हासिल थोड़ी ना कर सकती हैं. वो तो कितने सालों पीछे हैं. कई कंट्रियाँ तो 150-200 साल पीछे हैं डेवलप कंट्रीज से. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉरेन ओनरशिप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये भी पॉइंट मैंने पहले डिस्कस किया था. प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ WTO एंड द सेम कैन बी परचेज बाय फॉरेन कंपनीज. क्या पता पूरी की पूरी आलू या फिर कोई एक पर्टिकुलर पौधा है, पूरा का पूरा ठेका एक कंपनी ने ले लिया, और अगर एक कंपनी ने ले लिया तो फिर तो क्या ही हाल होगा जब उसकी मोनोपोली बन जाएगी. इट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी. ऐसी चीज़ें प्लांट्स की पेटेंट ले लेना, कॉपीराइट का पेटेंट ले लेना, ये इंडिया के उसमें नहीं है. डिसएडवांटेजेस टू सर्विस सेक्टर. It is feared that WTO will adversely affect our service sector also. कैसे? Our banking and insurance, transport, education and hotel services will not be able to compete with the similar services offered by MNCs. हमारा बैंकिंग सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनियों का जो बैंकिंग सेक्टर है उससे कितनी पीछे है. इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट भी बहुत पीछे है, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है. एजुकेशन सेक्टर भी हमारा पीछे है और होटल सर्विसेज भी पीछे हैं. अगर उनको हमने खोल दिया तो हमारे सर्विस सेक्टर का तो बैंड बज जाएगा. ठीक है ना. एज अ रिजल्ट domestic institutions engaged in these services will gradually wind up and इकोनॉमिक फ्रीडम विल बी एंडेंजर्ड. तो अगर ऐसा हुआ, उनको खुली छूट दे दी, तो वो आएंगे और ये वाले सेक्टर्स की बैंड बजा देंगे और ये कंपनियां बंद करा देंगे और फिर हम इन सर्विसेज के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे. आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, आपको समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा. पॉज कर करके आप साथ साथ लिख सकते हैं. और अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक जो है वीडियो का वो है एडवांटेजेस ऑफ WTO फॉर इंडिया. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.